हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल भारदास ट्यूटोरियल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे 8 स्टैंडर्ड का मैथ। तो ये वीडियो लेक्चर क्या है? सेकंड है। वीडियो लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा आपने तो आप जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, तो वीडियो लेक्चर सेकंड में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस है 2.2 को सॉल्व। तो 2.2 सॉल्व करने से पहले बेसिक नॉलेज है वो हमें आना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में भी ये काम आएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्री का ये कॉन्सेप्ट है। सो क्या इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल एंड गिवन ए ट्रांसवर्जल देन 8 एंगल्स आर फॉर्म। ओके, सो 8 एंगल्स बनते हैं। तो इसमें क्या कुछ करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, कुछ अल्टरनेट एंगल होते हैं और कुछ इंटीरियर एंगल भी होते हैं। ठीक, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? जब दो लाइन्स पैरेलल हो, दोनों लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्जल हो, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, अभी करस्पॉन्डिंग एंगल लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होंगे, उनका जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा। इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन है? तो जैसे एंगल 1 है तो एंगल 1 इक्वल होगा। इक्वल बोले या फिर ऐसे कॉन्ग्रुएंट बोले, दिस इज अ सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट। ये तो इक्वल का सिंबल है, इसके ऊपर ऐसा बनाया तो इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। एंगल 1 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? एंगल फाइव के, ये करस्पॉन्डिंग एंगल। अभी जैसे बताया था, इसमें क्या है, इसको यहाँ से कट करो, कट करके इसको इसके ऊपर पेस्ट करते हो। तो 1 किसके ऊपर आएगा? 5 के ऊपर। 2 किस पे आएगा? 6 पे आएगा। 4 किस पे? 8 पे। 3 किस पे आएगा? 7 पे। तो इसके करस्पॉन्डिंग्स होते हैं। तो एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 5, ये फर्स्ट हुआ। फिर दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? एंगल 2। एंगल 2 किसके कॉन्ग्रुएंट है? एंगल 6 के। और ऐसे ही एंगल 3, जो एंगल 3 है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? एंगल 7 के। और ऐसे ही एंगल 4 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? एंगल 4 कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 8 के। ये क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल। दो लाइन्स पैरेलल होता है, एक ट्रांसवर्सल हो, तो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसका यूज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 में। ठीक है, अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल टू टाइप्स होते हैं, एक इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होता है, एक एक्सटीरियर। इंटीरियर में क्या? इंटीरियर में इसके दो पैरेलल लाइंस के अंदर देखना है, इसके अंदर जो अल्टरनेट होता है ऐसा जेड बनाता है। ठीक है, अल्टरनेट एक को छोड़कर एक। एंगल 3 4 5 6, तो एंगल 3 4, 4 को छोड़ दो 5 पे आ जाए, एंगल 3 5। तो यहाँ पे क्या? एंगल एंगल 3 किसके होगा? कॉन्ग्रुएंट एंगल 5 के। ये प्रॉपर्टी देखना है। और दूसरा एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के होगा। एंगल 4 किसके होगा? एंगल 6 के। ठीक है, यहाँ पे अल्टरनेट देखना, 4 5 6, तो 5 छोड़ दो, अल्टरनेट मतलब एक छोड़कर। तो अभी यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर वाला। यहाँ पे देखो, बाहर दो पैरेलल लाइन उनके बाहर 1 2 4 7 8, 1 2 7 8। तो यहाँ पे इसको ये एंगल 1 एंगल 7 का होता है, एंगल 2 एंगल 8 का होता है। 1 2 7 8, तो 1 2 2 को छोड़ दो, 7 को देखो। तो यहाँ पे पहला क्या होगा? एंगल 1 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? एंगल 7 के, 2 को छोड़कर एंगल 7। और दूसरा एंगल 2 किसके होगा? 7 को छोड़ दो, एंगल 8 के होगा। ये होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल बोला है, फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, दोनों सही है। ओके, अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीरियर एंगल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज इस प्रैक्टिस से 2.2 में होगा। प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल क्या? अंदर के जो एंगल, ये दोनों एंगल होते हैं ना, वन साइड ऑफ पैरेलल ट्रांसवर्सल की एक साइड, एंगल 4 एंगल 5, ये क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल। एंगल 3 और एंगल 6, इनको इनका एडिशन, ठीक है, एंगल 4 प्लस एंगल 5, इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इन दोनों को सम करने पे क्या होता है? 180 डिग्री होता है। या फिर इसमें दो और है, इस साइड वाला एंगल 6 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6, ये क्या होते हैं? ये भी 180 डिग्री होते हैं। तो इतना चीज़ हमें सीखना था। हमने क्या सीखा? व्हेन टू लाइन्स आर पैरेलल एंड गिवन ए ट्रांसवर्सल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयर इंटीरियर एंड अल्टरनेट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, देयर एक्सटीरियर एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड देयर इंटीरियर एंगल सम इज 180 डिग्री। ओके, इसी सीखा। अब हम चल रहे हैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने। ओके ओके, सो प्रैक्टिस सेट क्या करेंगे हम? 2.2 को सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है? चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक, तो सेलेक्ट करके बताना है हमें कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बट हम सॉल्व करेंगे पहले, फिर बताएंगे कि क्या है। सॉल्व करके दिखाएंगे भी यहाँ पे। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पे, पहले यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन 1 क्या है? इन द एडजॉइनिंग फिगर देयर इज फिगर गिवन इफ लाइन एम पैरेलल लाइन एन, लाइन एम पैरेलल लाइन एन, ओके, एंड लाइन पी इज ट्रांसवर्सल, देन फाइंड एक्स। एक्स की वैल्यू क्या होगी? 135 डिग्री होगी, 90 डिग्री होगी, 45 डिग्री होगी एंड 40 डिग्री। इसमें से क्या होगा? ओके, सो यहाँ पे फिगर देखो, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या
यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया, क्वेश्चन वगैरह लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, फिगर है यहाँ पे, ठीक। तो इसमें क्या करना है, गिवन क्या है पहले वो लिखेंगे, सोल्यूशन करने वाला हूँ प्रॉपर। गिवन क्या है, लाइन 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 एम पैरेलल टू लाइन एन, एंड लाइन लाइन पी इज ट्रांसवर्जल, लाइन पी इज अ ट्रांसवर्जल, ट्रांसवर्जल, ओके। सो इतना लिखना पड़ेगा हमें। देन आफ्टर ध्यान देना, लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन, एंड लाइन पी इज ट्रांसवर्जल। अभी यहाँ पे ध्यान देना, ये कैसे दोनों एंगल हैं, ये दोनों एंगल कैसे हैं, दोनों क्या है, पैरेलल लाइन के अंदर है, तो इनको बोलते हैं हम इंटीरियर एंगल। क्या, ये दोनों इंटीरियर एंगल। अभी हमने प्रॉपर्टी में क्या सीखा था, यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल में दो इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक। तो यहाँ पे बोलेंगे हम एंगल 3, यहाँ पे डायरेक्ट लिखो ऐसे, 3x प्लस एक्स, दीज आर द एंगल्स, इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ऐसा लिखना पड़ेगा। और क्या करना है, यहाँ पे रीजन डालना है कि सिंस दे आर इंटीरियर एंगल, ये क्या है, इंटीरियर एंगल है ना। इंटीरियर एंगल शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फिर फुल फॉर्म में लिखो, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, एंगल्स, ठीक। ये रीजन डाल दिया। देन आफ्टर यहाँ पे देखो 3x प्लस एक्स क्या होगा, 4x होगा, यहाँ पे वन वेरिएबल से रहता है, तो 3 + 1 क्या होगा, 4x होगा, और यहाँ पे 180 डिग्री, ओके। अब यहाँ पे तो 4 एंड x, इन एक नंबर एक वेरिएबल, इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन छिपा होता है, मल्टीप्लाई है, और इसको बोलते हैं इक्वेशन। मल्टीप्लाई के कोई नंबर इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाता है, तो x इक्वल टू क्या, 180/4, ठीक है। हम x की वैल्यू निकालना है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक। हम इसका डिवाइड कर देंगे 180, ठीक है। 180 डिवाइडेड बाय 4 कितनी टाइम जाएगा, 4 4 जा 16, ओके। माइनस करोगे अभी 2 0 0 आएगा, 4 5 जा 20, कितना आया, 45 डिग्री। तो आंसर क्या है, x इक्वल टू 45 डिग्री। अब यहाँ से क्या हुआ, 45 डिग्री आया, तो ऑप्शन अपना क्या होगा यहाँ पे इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, 45 सी वाला, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ पे लिखो आंसर, आंसर सी है, और वो क्या है, 45 डिग्री है, डन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर से फर्स्ट का सेकंड देखते हैं। ओके, सो अभी यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर क्या, फर्स्ट का 2, ये क्या दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ठीक, इफ लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी, यहाँ पे देखो दिया है लाइन ए है एंड लाइन बी है, दोनों आपस में क्या पैरेलल है, एंड लाइन एल इज ट्रांसवर्जल, लाइन एल ट्रांसवर्जल है, ठीक। देन क्या फाइंड करना है, देन फाइंड एक्स, इसमें भी एक्स की वैल्यू ही फाइंड करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ध्यान देना, इसके लिए डायग्राम हमें क्रिएट करना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पे देखो ये जो एंगल क्या है, 2x है, इसमें क्या लेना पड़ेगा हमें, यहाँ पे ले लो y, लेट सपोज ये एंगल y ले लो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कर लेना डायग्राम में, यहाँ पे y लेना है। अब यहाँ पे जो 2x है ना, ये y के इक्वल होगा, इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये प्रॉपर्टी यूज करके सॉल्व करने वाले हैं। चलो देखो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, ठीक है। फर्स्ट का सेकंड का सोल्यूशन क्या होगा, पहले गिवन जो है इसको लिख लो, इसका सोल्यूशन क्या होगा, गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, लाइन लाइन, ठीक है, ए पैरेलल टू लाइन बी, ओके, एंड लाइन L is transversal, L is transversal, is a ट्रांसवर्जल, ये चीज़ आपको बार बार लिखना होगा। देन आफ्टर क्या, ये चीज़ लिख लिया, बट इसका भी यूज़ हमने नहीं किया है। इससे पहले हमें करना चाहिए क्या, इससे पहले कर लो, यहाँ पे लिखो पहले y इज इक्वल टू 2x, ये पहले लिखो, देन इसको लिखना, ये क्या होगा, y इज इक्वल टू 2x होगा, कैसे, यहाँ पे रीजन डालना होगा, सिंस वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए क्या होते हैं, इक्वल, अपोजिट एंगल ये दोनों इक्वल होते हैं इसलिए, ओके। देन आफ्टर बताना क्या, लाइन ए पैरेलल टू लाइन बी एंड लाइन एल इज ट्रांसवर्सल, देन देयरफॉर यहाँ पे लिखना जो 4x है वो y, 4x प्लस वाई, इन दोनों को सम करेंगे ना, तो देखो दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन ए लाइन बी, दोनों पैरेलल लाइन, इसके बीच में ना देखो, ये यहाँ पे घुमा दो, इसको ऐसे घुमाओगे तो ये चीज़ आएगा ना, देखो। तो यहाँ पे 4x प्लस वाई, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी, अभी हमने सॉल्व किया, ये क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों, अभी बताना, सिंस इंटीरियर एंगल, ठीक है, इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल है इसलिए। देन y का वैल्यू भी हमने फाइंड किया ना, y इक्वल टू 2x, तो y के प्लेस में हम 2x रखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, 4x प्लस 2x इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। आप देखो 4x प्लस 2x कितना होगा, 6x होगा ना, इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे डिग्री ऐसे लिख सकते हो। देन x इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना इसमें 6, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ओके। यहाँ पे देखो, अभी देखो 6 के टेबल में 18 आता है, 6 1 जा 6 6
3 जा 18 और 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ओके, या फिर नहीं आता तो डिवाइड कर लोगे, तो x की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन है डी वाला, ठीक, ऑप्शन डी है। तो यहाँ पे लिखोगे आंसर ऑप्शन डी है 30 डिग्री, डन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सेकंड देख, ओके क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, दिस इज फिगर गिवन। ठीक है, लाइन पी पैरेलल लाइन क्यू, ठीक है, लाइन पी पैरेलल लाइन क्यू के, एंड लाइन टी एंड लाइन एस आर ट्रांसवर्जल, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एक्स एंड एंगल वाई। एंगल एक्स एंड एंगल वाई की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, यूजिंग द मेजर ऑफ एंगल्स गिवन इन द फिगर। तो गिवन इन द फिगर क्या है 40 डिग्री दिया है एंड यहाँ पे 70 डिग्री दिया है। इन दोनों का यूज करके हमें फाइंड करना है एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, एंगल एक्स और एंगल वाई। तो देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, अभी ये दो ए लाइन्स तो पैरेलल है, लाइन पी पैरेलल लाइन क्यू है, बट लाइन टी एंड एस नॉट पैरेलल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, देखो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल का थ्योरम नहीं लगा सकते बिकॉज दीज एंगल्स आर नॉट पैरेलल। ओके, सो यहाँ पे हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल का थ्योरम लगाएंगे। देखो एंगल 40 है, यहाँ पे करेंगे कुछ एंगल्स ले लो, यहाँ पे मान लो एक्स डब्लू, यहाँ पे एक्स वाई है तो यहाँ पे डब्लू ले लो। ठीक है, डब्लू ले लिया, यहाँ पे डब्लू लिया, ठीक है डब्लू। और यहाँ पे देखो इसका इसके साथ इंटीरियर एंगल का कनेक्शन बनाना है, यहाँ पे ले लो जेड। ये दो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको। एक क्वेश्चन गिवन है, फिगर क्वेश्चन का फिगर है, हम आंसर वाले फिगर में क्या करेंगे ऐसा ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे डब्लू एंड जेड लेंगे तब सॉल्व करेंगे। ओके, तो अभी हम सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या करना पड़ेगा, देखो पहले हम क्या निकालते हैं यहाँ से, पहले हम निकाल लेते हैं डब्लू का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे डब्लू का वैल्यू निकाल लेंगे डायरेक्टली। देखो यहाँ पे बताना पड़ेगा पहले सोल्यूशन, सोल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कौन सा, लाइन क्या पैरेलल है, लाइन पी पैरेलल लाइन Q, line P parallel line Q and line T is transversal, line T is a transversal, ठीक है, इतना लिखा ट्रांसवर्जल। देन आफ्टर देखो ट्रांसवर्जल होने के बाद अभी देखो यहाँ पे ध्यान देना, ए लाइन इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल बोल सकते हो क्या। ये देखो करस्पॉन्डिंग, इसको कट करके इस यहाँ से कट करके इस पे रखोगे तो डब्लू आएगा ना 40 पे, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो एंगल डब्लू जो है वो 40 डिग्री के इक्वल होगा एंड रीजन बताओगे सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल। तो शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो सी ए, या फिर लिखो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक करस्पॉन्डिंग एंगल से इसलिए क्या इक्वल होंगे, जब दो लाइन पैरेलल होते तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते इसलिए। तो एंगल डब्लू यहाँ से निकल गया 40 डिग्री। नाउ अभी देखो यहाँ पे जो एंगल डब्लू है प्लस एंगल एक्स है, ये दोनों को ऐड करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ओके, सो स्ट्रेट लाइन बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो दोनों का सम 180 डिग्री होता है, स्ट्रेट एंगल का वैल्यू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे रीजन डालोगे सिंस दे आर लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में लीनियर पेयर एंगल बोलेंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखो डब्लू का वैल्यू फाइंड में क्या है 40 डिग्री, यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे एंगल एक्स रहेगा ऐसे ही, एक्स ऐसे ही रहेगा 180 डिग्री। देन आफ्टर देखो 40 डिग्री इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वेशन किस साइड आता है तो माइनस हो जाता है। तो एंगल एक्स इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 40 डिग्री। तो एंगल एक्स इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 40 करोगे कितना आएगा 140 डिग्री। तो एंगल एक्स की वैल्यू आ गई, एंगल एक्स की वैल्यू आ गई, सॉरी दिख नहीं रहा था, एंगल एक्स की वैल्यू आ गई 140 डिग्री। ओके, तो 140 डिग्री आ गई किसकी वैल्यू, एंगल एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक, सोल्यूशन ये है। अब यहाँ पे ध्यान देना एंगल एक्स की वैल्यू 40 आ गई, अब हमें क्या निकालना है एंगल वाई भी निकालना है। ठीक, एक्स की तो आ गई, वाई भी निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान देना लाइन पी पैरेलल लाइन क्यू है एंड लाइन एस इज ट्रांसवर्सल, तो लाइन वाई एंड जेड क्या होगा, इन दोनों इंटीरियर एंगल होंगे। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हम जेड, जेड का वैल्यू लिख लो, ध्यान दो पहले जेड का वैल्यू हम लिखेंगे। ठीक है, जेड का वैल्यू क्या होगा ध्यान देना, एंगल जगह नहीं आ रहा है, जगह नहीं हो रहा है, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक, एंगल जेड जो लिया हमने वो क्या होगा 70 डिग्री होगा। रीजन डालना पड़ेगा क्या, अभी बताया था ना, सिंस दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे दो लाइन कट किया तो यहाँ पे क्या है दोनों एंगल इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गया। देन आफ्टर यहाँ पे बोलना पड़ेगा लाइन पी पैरेलल लाइन क्यू एंड लाइन एस इज अ ट्रांसवर्जल, जो एस लाइन है, एस लाइन उसके ट्रांसवर्जल कट कर रही है ना, ट्रांसवर्जल। देयरफॉर जो होगा एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये देखो इन दोनों क्या है, लाइन पैरेलल है तो ये इन दोनों अंदर है ना, तो अंदर वाले को बोलते हैं इंटीरियर एंगल। ठीक है, वो इंटीरियर एंगल अभी हमने पढ़ा क्या होता है, इंटीरियर, सिंस दे आर इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। ठीक है,
इतना हुआ एंगल से इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे देखो हमने एंगल जेड का वैल्यू क्या किया, फाइंड कर लिया है। तो जेड का वैल्यू यहाँ पे रख दो। जेड कितना आया, जेड आया है 70 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो ये 70 का अब उस साइड ले जाके माइनस कर देंगे, तो एंगल वाई इक्वल टू वाई निकालना ना, एंगल 180 डिग्री, देखो प्लस है ना, इधर आके माइनस 70 डिग्री हो गया। ठीक है, अब 180 में से 70 डिग्री माइनस करोगे तो क्या आएगा, 180 में से 70 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी बोलो, माइनस करो। एंगल वाई जल्दी बोलो कितना आएगा, 110। यस करेक्ट, 110 इज करेक्ट। ठीक है, तो अपना क्या है, फाइनल आंसर आ गया। सो ऐसे करके हम सॉल्व करेंगे क्या, और सब क्वेश्चंस को। ठीक, तो एंगल वाई की वैल्यू क्या आ गई 110, और एंगल एक्स की वैल्यू क्या आई है 140, यही दोनों फाइंड करना था। ठीक, सो ये सम बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को सॉल्व करेंगे। ओके, सो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।